प्रयागराज महाकुंभ में साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है और इसी बीच बाबा मस्तनाथ मठ के पीठाधीश्वर महंत बालकनाथ योगी ने महाकुंभ की महत्ता से लेकर धर्म और राजनीति पर बात की। इन सब मुद्दों पर उनसे हमारे सहयोगी प्रदीप विश्वकर्मा ने खास बातचीत की है। हमारे साथ है महंत बालकनाथ जी और योगी महासभा के सेकंड है। योगी जी एक नंबर पर है, लेकिन आप दूसरे नंबर पर है। ये हम इस समय है गोरखनाथ धाम में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए, आज ये जो मेला चल रहा है उसको आपकी पहली ट्रिप की है। देखिए, ये तो हमारी अलौकिक परंपरा है। समुद्र मंथन के पश्चात में ही कुंभ का आयोजन भारत के प्रमुख स्थानों पर 4 स्थानों पर होता है। उसी आयोजन के साथ में अभी सभी पूरे सनातन धर्मावलंबी जुड़े हैं और विशेषता ये है कि पिछले अर्धकुंभ से लेकर और वर्तमान इस पूर्ण कुंभ महाकुंभ और कुंभ की महिमा का, कुंभ के फल का, कुंभ के जो दिव्य आयोजन है, इसका जो एक तरह से सनातन धर्म के प्रति जो प्रचार प्रसार पूरे विश्व जगत पर जो पहुंचा है, ये बहुत ही अद्भुत है। हमारी संस्कृति के प्रति सबका आकर्षण और सबका श्रद्धा का भाव बढ़ा है। किस प्रकार से कल्याणकारी मन, अंतरात्मा से, विचारों से, कर्म के माध्यम से जो हमारी सनातन धर्म संस्कृति है, पूरी विश्व जगत को कल्याण के पथ पर आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत ही व्यवस्थित रूप से कुंभ का आयोजन और कुंभ से आयोजन जुड़ी हुई प्रत्येक गतिविधि को व्यक्तिगत रूप से उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पवित्र भावना के साथ में, क्योंकि भगवान का जहाँ वास होता है, पवित्र नदियों का जहाँ संगम है, पवित्रता सबसे बड़ी उसका गुण है। उस गुण के अनुरूप इस कुंभ की व्यवस्थाओं को उन्होंने विस्तार दिया है और इसकी चर्चा आज पूरे विश्व जगत में बहुत ही प्रशंसा पूर्वक हम सबको सुनने को मिल रही है और इसके लिए हम सब लोग धन्यवाद। आप राजनीति से भी जुड़े हैं, सांसद रहे हैं, वर्तमान में विधायक हैं। क्या लगता है कि राजनीति और धर्म साथ साथ चलना चाहिए? देखिए, राजनीति को दिशा देने वाला धर्म ही है। धर्म के माध्यम से राजनीति को दिशा मिलती है और राजनीति का अर्थ, देखो, राजनीति इसको कहना आप लोग कहते हैं, हम तो इस सेवा नीति में कहते हैं। राजनीति का अर्थ है कि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, टीका टिप्पणी करना, उसको राजनीति कहा जाता है। जो ये सेवा नीति है उसको धर्म के माध्यम से संचालित किया जाए। धर्म यानी कानून, हमारे देश का संविधान और हमारी परंपराएं, उन सबका समावेश करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। उसी में जनमानस का और पूरे विश्व जगत का कल्याण है। आप योगी महासभा के उपाध्यक्ष क्या है ये पूरा? देखिए, ये तो हमारी नाथ संप्रदाय के जो संत योगेश्वर है, हमारे जो पंथ है, उन सबका इकट्ठा करके योगी महासभा का निर्माण आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व हुआ है और उसी व्यवस्था के अनुरूप जो हमारी मर्यादाएं हैं, हमारी परंपराएं, उनका पालन हमारे सिद्ध योगेश्वर करें, हमारे भक्तजन करें। उस भावना के साथ योगी महासभा के नेतृत्व में सब लोग कार्य करते हैं। योगी जी एक बार फिर से कल आने वाले हैं, क्या है कार्यक्रम? कल माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और योगी महासभा के अध्यक्ष पीठाधीश्वर, जैसे हमारा ये कुंभ क्षेत्र है, इसमें प्रत्येक दिन सुबह का नाश्ता भी संतों के द्वारा होता है। पूरे भारतवर्ष के संत, भोजन किसी के द्वारा होता है, शाम का भोजन किसी के द्वारा होता है, कोई किसी प्रकार की सेवा करता है, कोई नाश्ते की सेवा करता है, कोई भोजन की सेवा करता है, कोई दूध की सेवा करता है। अलग अलग सेवाएं हैं और उसके लिए सब लोग अपना आरक्षित करवाते हैं कि मुझे ये सेवा चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि जितने दिन हमारा एक कार्यक्रम का पंडाल का अखाड़ा चलता है, उससे 2 गुना अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं। उसमें किसी का जो सौभाग्य से गोरखनाथ जी के पास जिनका सेवा करने का अवसर मिलता है, उनको उस दिन का भोजन का पूरा व्यवस्था उनको देखनी होती है। तो कल इसी प्रकार से माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, कल उनका नाथ संप्रदाय के अखाड़े में उनकी ओर से भोजन सभी सिद्ध योगेश्वरों को है। उनकी रसोई हम जिसको कहते हैं, उनकी रसोई है और वो आएंगे। सर्वप्रथम हमारे गोरखनाथ जी की धर्म जाति पूजा करेंगे और उसके पश्चात में संतों को अपना मार्गदर्शन देकर और भंडारे का आयोजन। क्या संदेश देना चाहेंगे आप यहाँ से? आप क्या संदेश? देखिए, आप राजस्थान के उपाध्यक्ष भी हैं। देखिए, संदेश एक मात्र है, विचार शुद्ध हो, कर्म का भाव शुद्ध हो और यही फल है इस त्रिवेणी के स्नान का, कि हम सबके विचार शुद्ध हो और विचारों के माध्यम से हम अपनी इस धर्म संस्कृति के जो गुण है
उसको पूरे संसार तक लेकर जाए, क्योंकि पूरे विश्व जगत का कल्याण अगर कहीं संभव है तो सनातन धर्म संस्कृति के ध्वज के नीचे ही आगे बढ़ाते हुए पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में आगे लेकर बढ़े, और यही संदेश लेते हुए हम सब लोग आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया एमएच से बात करने के लिए। तो ये बालकनाथ जी जो मैं बता रहे हैं कि संदेश ये है कि सारे लोग धर्म का अनुसरण करें, राजनीति भी राजनीति हो गया है और उसमें कोई राजनीति को किसी गलत तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए, और मकसद यही है कि धर्म आगे बढ़े और सभी का कल्याण हो। प्रदीप विश्वकर्मा, एमएच न्यूज़, प्रयागराज।